अदर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द लाइट पाइप। ठीक है, जिस तरह हमने स्टडी किया कि हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है एंड कहाँ कहाँ वो यूजेस होते हैं, उसके यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह की होती है, उसमें किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है एंड वो हमारा डेली लाइफ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लाइट पाइप्स। अब बेसिकली जो हमारे पास लाइट पाइप्स हैं वो अगर हम 100 या थाउजेंड्स ऑफ बंडल्स मिला दें हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर के हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, लाइट पाइप। ठीक है, इट मीन्स के बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं अगर हम लाइट पाइप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने जिस तरह अपने टॉपिक में पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है एंड किस तरह वो हेल्प आउट कर रहा है कि हमें बहुत क्लियर इमेज या क्लियर साउंड जो है वो सुनने को मिलती है एंड वहाँ पे हमारे पास एनर्जी लॉस भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब हमने क्या किया, हमने उन सारों को इकट्ठा किया एंड एक बंडल उनका पाइलअप करके हमने क्या बना दिए, लाइट पाइप बना दिए। अब लाइट पाइप कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, यूजेस हम इसके देख लेते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अब होता बेसिकली क्या है कि हम ये लाइट पाइप तब यूज़ करते हैं कि जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ तक हम डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते। ठीक है, जहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती, तो उन छुपी हिडन चीज़ों को या थोड़ी हमसे डिस्टेंस पे पड़ी चीज़ों को हम उसी जगह पे बैठे देखना चाहते हैं, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइट पाइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनएसेसिबल प्लेसेस पे भी हम लोग लाइट पाइप्स को यूज़ करते हैं एंड जो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूजेस देखे गए हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने ह्यूमन ऑर्गन्स को देखना होता है। ठीक है, तो अब देखने के लिए ऑब्वियसली वो माउथ के अंदर तो जाने से रहे। ठीक है, तो उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो ह्यूमन ऑर्गन का बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज उन्हें बाहर से ही दिखा दे। ठीक है, वो थोड़े डिस्टेंस पे भी है तो उन्हें बिल्कुल ह्यूमन ऑर्गन्स नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लाइट पाइप्स को यूज करते हैं एंड लाइट पाइप बेसिकली किससे बना हुआ है, हमारे ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं गिवन, लेकिन हम ऑप्टिकल फाइबर्स को ही देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा जो लाइट पाइप है वो ऑप्टिकल फाइबर से मिलकर बना है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हमारे पास सेंटर पोर्शन, ठीक है, एंड ये बाहर कवरिंग। तो ये हमारी पूरी जो ट्यूब बनी होती है दैट इज फ्रॉम ग्लास। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ग्लास का बना होता है। सेंटर पोर्शन को हम कोर कहते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहा होता है, ठीक है, ये जो बाहर हमारी कवरिंग है ये चीज़, ये हमारी कहलाती है क्लेडिंग। अब जब दोनों चीज़ें ग्लास की बनी हुई है फिर हमने इसको क्यों डिफरेंट नेम दे दिए, क्योंकि हम लोग जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, एन जो है इसका ज़्यादा होता है, ग्रेटर। ठीक है, जबकि क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो हमारा मीडियम कौन सा है, ग्लास मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, जब इनकी रेशो निकालेंगे तब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है कि कितनी हद तक जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई है तो कितनी हद तक बेंड कर सकती है। ठीक है, तो हमने अंदर वाले का इसीलिए ज़्यादा रखा ताकि हमारी लाइट ज़्यादा बेंड कर जाए, लेकिन बाहर जो क्लेडिंग है हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए कम रखा है कि जब लाइट यहाँ पे आके टकराए इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेंड ना हो। ठीक है, बल्कि वापस इसी तरह से चली जाए। और चूंकि फिर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो हमारी बेंडिंग ज़्यादा डिस्टेंस पे होती रहेगी। ठीक है, तो इसको जब हमने यूज़ किया, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करने के फिनोमेना से क्या हुआ कि हमारे पास एक तो जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बार बार होना था वो कम हो गया। ठीक है, मिनिमाइज हो गया। इसी वजह से हमारी जो लाइट रे है या साउंड वेव्स हैं वो दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे जस्ट लाइट को ही रखें, बहुत दूर दूर तक काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं, हमें क्लियर इमेज नज़र आएगा और ज़्यादा लॉस नहीं होगा एनर्जी का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस तरह बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को मिलाते गए तो हमारे पास क्या बन गया, एक लाइट पाइप बन गया। अब लाइट पाइप बेसिकली किस तरह से हमें नज़र आता है,
ये देखिए अब ये कर क्या रहा है, हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारी बुक में ए मेंशन किया गया, ठीक है। अब हमने पहले एक ये लेंस यूज की है एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास ये पाइप, ठीक है। ये पाइप आ चुके हैं, यहाँ पे कोई स्क्रीन वगैरह लगी हुई है जहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा, या आई है हमारी, ह्यूमन आई है, डॉक्टर की आई है, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, यहाँ से लाइट जब इस लेटर से पास करके इस लेंस पे फॉल करेगी, ठीक है। तो लेंस का बेसिकली काम क्या होता है कि वो उसको मैग्नीफाई कर देता है, एक छोटी चीज को बड़ा करके भी दिखा सकता है, एक बड़ी चीज को छोटा करके भी दिखा सकता है, ठीक है। तो हम लेंस इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो एक बहुत अच्छा क्लियर इमेज नजर आए और बड़ा नजर आए, छोटा नजर आए, उसके लिए हम डिफरेंट लेंसेज यूज करते हैं। अब इस लेंस की वजह से यहाँ पे जो इमेज बना, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से, अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि ये लाइट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब जब लाइट के लिए यहाँ पे क्या लगे हुए, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो लाइट यहाँ से, ये जो इमेज बने यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगी, इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये प्रोसेस होता होता हम इस तरह से हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा, या जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह जो इसको यूज कर रहे होते हैं उनकी आई में ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो भी इमेज था हमने उसको, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स भी छोटे हैं और अगर हमें उनमें भी डिफेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें उस चीज को बड़ा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लेंसेज यूज करते हैं उसका पर्पस ही ये है कि वो किसी चीज को बड़ा करके दिखा दे, छोटा दिखा दे, क्लियर करके दिखा दे, ठीक है। तो वो इमेज जब बना और आगे हमने फर्दर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए गए थे, तो उस इमेज की जो रोशनी थी वो क्या कर गई, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ह्यूमन आई तक या स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। तो ये था हमारा बेसिक पर्पस कि लाइट पाइप कहाँ पे यूज होता है एंड इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है।